तुम अगर किसी जंगल के अंदर नहीं रहते हो तो तुम्हें पता होगा कि महाभारत बनने वाली है। और इसमें दो लोगों का नाम सामने आया है, आमिर खान और एस राजामौली। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एस राजामौली ही परफेक्ट महाभारत बना सकते हैं। तो आज हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें से मेरा पहला पॉइंट आता है पॉपुलैरिटी का। तो देखो, आरआरआर और बाहुबली के बाद एस राजामौली की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे बहुत बढ़ गई है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे वो अपने मूवी महाभारत को ग्लोबल लेवल पे रिलीज़ कर सके। और राजामौली महाभारत जैसे एपिक प्रोजेक्ट को ग्लोबल लेवल पे ही रिलीज़ करना चाहेंगे। अब देखो, अगले साल हम नमित मल्होत्रा की रामायणा देखने वाले हैं। अगर रामायणा वो लेवल की अच्छी मूवी निकल गई तो ये महाभारत के लिए बहुत हाई बेंचमार्क सेट कर देगा। और मुझे पूरा यकीन है कि राजामौली महाभारत को रामायण से भी ज़्यादा एपिक और बेहतर मूवी बनाएंगे। अब देखो, राजामौली ने खुद कहा है कि ये कोई 1 या 2 पार्ट की सीरीज़ नहीं, बल्कि 10 से भी ज़्यादा पार्ट की एक फ्रेंचाइजी मूवी होगी। और राजामौली को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि महाभारत को बस 2 पार्ट में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। अब इससे मेरा दूसरा पॉइंट आता है प्रोडक्शन। अब देखो, अगले साल जो नमित मल्होत्रा की रामायण आने वाली है, उसका बजट अराउंड 4000 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि नमित मल्होत्रा ने खुद एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाभारत जैसे एपिक प्रोजेक्ट का बजट और प्रोडक्शन कितना हैवी होगा। और इतने मैसिव प्रोडक्शन को अगर कोई हैंडल कर सकता है तो वो या तो डिज्नी या फिर वार्नर ब्रोस ही है। और रिसेंट न्यूज़ की माने तो जेम्स कैमरॉन दिसंबर में इंडिया आने वाले हैं एवातार 3 को प्रमोट करने के लिए, और तब शायद वो महेश बाबू की नई फिल्म का कुछ अनाउंसमेंट भी कर दे, और शायद हमें उसका टाइटल भी पता चले। तो ये तो हो गई प्रोडक्शन और बजट की बात। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट, मतलब मैसिव कास्ट। तो देखो, एस राजामौली की पॉपुलैरिटी अब इतनी बढ़ चुकी है कि इंडिया तो छोड़ो, बाहर के बड़े एक्टर्स भी उनके साथ अब काम करना चाहते हैं, क्योंकि राजामौली अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं, और हर कोई चाहता है इस ब्रांड के साथ जुड़ना। तो कास्टिंग चाहे जो भी हो, राजामौली हर किसी के अंदर से उनका पीक परफॉर्मेंस निकाल ही देंगे। अब देखो, महाभारत में कितने सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और हर कोई इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो 20-30 एक्टर्स तो कहीं नहीं गए, और इतने सारे एक्टर्स की फीस का बजट तो बड़े बड़े फिल्मों के बजट से भी ज़्यादा होगा। इतने सारे एक्टर्स को अगर कोई डायरेक्टर एक साथ ला सकता है तो वो सिर्फ राजामौली ही है। और राजामौली के साथ यहाँ पे बाहर के बड़े स्टूडियोज़ का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो इतने मैसिव प्रोडक्शन और इतने बड़े कास्ट को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो ये थे मेरे 3 पॉइंट्स कि क्यों एस राजामौली ही परफेक्ट महाभारत बना सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।